Welcome students, myself Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor, Department of ABST, Government College, अजमेर। जैसा कि आपको मालूम है, हम देख रहे थे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। उसमें आज हम देखेंगे स्पेशल आइटम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। मीन्स जो प्रतिभूतियों में विनियोग करते हैं उससे संबंधित विशिष्ट मदे। तो उसमें हम देखेंगे बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स का किस प्रकार ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हम शुरू करते हैं बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स वे होते हैं जो कंपनी फ्री में, मुफ्त में शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट करती है, क्योंकि जब कंपनी के पास प्रॉफिट और रिजर्व ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन वह डिविडेंड उसमें से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो जब कंपनी के पास लाभांश वितरण योग्य अत्यधिक मात्रा में प्रॉफिट एंड रिजर्व उपलब्ध हो किंतु उसके पास लिक्विडिटी यानी कैश या बैंक फंड नहीं होता है, तो वह कंपनी डिविडेंड को कैश में वितरण नहीं कर पाती है या कंपनी के ऊपर कोई वैधानिक प्रतिबंध हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह क्या करती है, जो उसके पास उपलब्ध प्रॉफिट और रिजर्व्स है उनका कैपिटलाइजेशन करके बोनस शेयर इशू कर देती है। तो उपलब्ध प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स का कैपिटलाइजेशन करके और नए अंश फ्री में निःशुल्क, कोई पैसे नहीं लेती शेयर होल्डर से और कंपनी फ्री में ही शेयर इशू कर देती है, यानी इन्वेस्टर्स को फ्री में शेयर्स अलॉट कर देती है। तो इनको हम बोलते हैं बोनस शेयर्स। लेकिन इन्वेस्टर्स इनके लिए कोई एंट्री नहीं करता है, क्योंकि उसको ये फ्री में मिला है, कोई उसने पेमेंट नहीं किया। लेकिन यदि शेयर होल्डर चाहे तो उसकी पर शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता है। तो पर शेयर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसकी लागत तो जब उसके पास जो पहले से शेयर है, जो विद्यमान अंश हैं, वही उन्हीं का पेमेंट किया था उसने, तो कॉस्ट तो लेंगे विद्यमान अंशों की और डिवाइड करेंगे टोटल शेयर्स, कौन कौन से, एग्जिस्टिंग और बोनस शेयर्स, दोनों मिलाकर संख्या वह लिखेंगे। इट मीन्स कॉस्ट तो जो उसने शुरू में पेमेंट की थी वह लेंगे, लेकिन संख्या एग्जिस्टिंग शेयर्स और बोनस शेयर्स दोनों को लेकर उससे डिवाइड करेंगे, तो पर शेयर की कॉस्ट आ जाएगी। इसका मतलब इसमें बोनस शेयर्स की कॉस्ट नहीं होती है, केवल बोनस शेयर के कारण बोनस की संख्या में वृद्धि हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर एक्स के पास 300 शेयर है और 200 रुपये का एक है, उसने पहले परचेज किया था। अब कंपनी 3 शेयर के बदले 2 बोनस शेयर देना चाह रही है। तो बोनस अंशों की प्राप्ति के बाद प्रति अंश औसत लागत किस प्रकार देखेंगे। तो आप जब उस मिस्टर एक्स ने 300 शेयर्स परचेज किए थे तो 200 रुपीज़ का ईच था, तो कॉस्ट आई 300 इंटू 200, 60,000 उसकी कॉस्ट है। और उसने 300 शेयर्स पहले परचेज किए थे, अब उसको बोनस शेयर्स मिले 200 शेयर्स, तो हम टोटल मिला के शेयर्स की संख्या हो गई 500। इसलिए हम 60,000 डिवाइडेड बाय 500 शेयर से डिवाइड करेंगे, तो पर शेयर की कॉस्ट आ जाएगी 120 रुपीज़। अब हम देखते हैं राइट शेयर्स। जब आपने राइट शेयर्स की डेफिनेशन या राइट शेयर्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें राइट शेयर्स के बारे में कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 62 में बताया है
कि जब भी कोई विद्यमान कंपनी भविष्य में नए अंश निर्गमित करती है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है यानी विद्यमान अंशधारियों को नए शेयर खरीदने का पूर्व अधिकार, यानी जैसे प्रेफरेंस शेयर होता है ना, पर वो प्रेफरेंस शेयर तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होते हैं, यह अधिकार अंश है। तो जब कंपनी नए शेयर इश्यू करती है तो नए शेयर खरीदने का अधिकार एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होता है। इसी को हम बोलते हैं राइट। उसको राइट है कि वह नए शेयर परचेज कर सकता है और उन शेयर को बोल देंगे राइट शेयर्स। तो विद्यमान अंशधारियों को उनके द्वारा धारित विद्यमान अंशों की पैडअप कैपिटल के रेशियो में नए अंश कंपनी प्रस्तावित करती है। इसका मतलब कि नए अंशों के क्रय का पहला अधिकार एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होता है। सेक्शन 62 के अंतर्गत कंपनी अपने विद्यमान अंशधारियों को प्रस्तावित किए गए अंशों को, जिन्हें हम राइट शेयर्स कहते हैं, पहले खरीदने का अधिकार होता है। अब उनके पास दो अधिकार होते हैं, एक तो वह स्वयं खरीद ले और दूसरा यदि वह स्वयं नहीं खरीदना चाह रहा तो किसी दूसरे को बेच सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ए और बी। यदि प्रस्तावित अंश विद्यमान अंशधारी ने स्वयं क्रय करना स्वीकार कर लिया है, वह खुद परचेज करना चाह रहा है, तो क्रय करने की जो सूत्र है, जो एवरेज कॉस्ट आएगी पर शेयर्स की, वह इस प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे। जो कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स है वह प्लस कॉस्ट ऑफ राइट शेयर्स परचेज, यानी दोनों की कॉस्ट लेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर्स की और राइट शेयर्स की कॉस्ट लेंगे जो उसने परचेज किए हैं और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स एंड नंबर ऑफ राइट शेयर्स परचेज। नेक्स्ट ऑप्शन था वह स्वयं परचेज नहीं करना चाह रहा, वह अपने राइट को किसी दूसरे को प्रतिफल के बदले बेच सकता है। तो जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर राइट को यूज नहीं कर रहा और किसी अन्य को प्रतिफल के बदले बेच रहा है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अनुसार क्रय अधिकार यानी राइट जो वो बेच रहा है उससे प्राप्त प्रतिफल की राशि को डिविडेंड या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, इस इनकम में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, यानी अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। परंतु एक अपवाद है कि राइट शेयर्स की घोषणा के बाद यदि कोई इन्वेस्टर्स ने बाजार से विद्यमान अंशों के धारकों से अंशों को कम राइट यानी अधिकार सहित मूल्य पर क्रय किया है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स को अधिकार सहित मूल्य पर क्रय किए गए अंशों के कारण प्रथम अधिकार के अंतर्गत प्रस्तावित अधिकार अंशों से संबंधित अधिकार बेचने से जो प्राप्त राशि डिविडेंड में क्रेडिट, डिविडेंड अकाउंट में क्रेडिट नहीं की जाएगी। अर्थात कम राइट मूल्य पर क्रय किए गए अंशों के आधार पर प्रस्तावित अधिकार अंशों का जो प्रथम अधिकार पूर्णतः या अंशतः हो बेचने से जो प्राप्त राशि है उसको अंशों की लागत के कॉलम में क्रेडिट साइड, मतलब हम कॉस्ट को कम कर देंगे तो लागत को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे अधिकार सहित क्रय किए गए अंशों की भुगतान की गई लागत की पुनः वसूली होती है। और एंट्री इस प्रकार करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन कंपनी का नाम शेयर्स अकाउंट। तो आज हमने देखा बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स। बोनस शेयर्स कंपनी मुफ्त में शेयर होल्डर्स को फ्री में देती है, जिससे कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल संख्या बढ़ जाती है। दूसरा राइट शेयर्स
जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ये राइट होता है कि कंपनी जब नए शेयर इशू करती है दोबारा, तो वह पहले उसको कंपनी उनको ऑफ़र करती है। अब उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वह स्वयं परचेज कर लें या फिर वह अपने राइट को किसी दूसरे को बेच सकते हैं।